हेलो एंड वेलकम मॉम्स। आप देख रही हैं मदरहुड मंत्र और मैं हूं सोनम। आज मैं बात करने वाली हूं कि आप अपने बच्चे को पनीर कैसे खिला सकती हैं, कब खिला सकती हैं, कितना खिला सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को अच्छी डाइट दीजिए। 6 महीने के बाद एक मदर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे दे, क्योंकि जब तक वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं तब तक तो उनके हाथ में होती हैं चीज़ें कि ठीक है, वो जो खा रही हैं वो सब उनके बच्चे को जा रहा है। लेकिन ये बच्चे पर भी डिपेंड करता है कि जब वो सॉलिड जर्नी शुरू करता है तो क्या-क्या चीज़ें खाना चाहता है और क्या उसे पसंद आता है। इसमें आप अपने बच्चे के लिए पनीर कैसे फेवरेट बनवा सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मेरे लिए भी एक टफ चैलेंज रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी बेटी जब 8 महीने की हुई तो मैंने उसे पनीर इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले तो बताऊंगी कि पनीर कितना खिलाना चाहिए। 8 महीने के बच्चे को आप 60 ग्राम पनीर खिलाइए। 1 से 2 चम्मच पनीर इनफ है बच्चे के लिए। उस दौरान मतलब वन टाइम आप इतना खिला सकती हैं। पनीर को आप अच्छे से तवे पर रोस्ट कर खिला सकती हैं। हल्का-सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल सकती हैं, अगर उसे हल्का-सा सॉल्टी पसंद है तो, या फिर आप उसे हल्का-सा मीठा करके भी खिला सकती हैं। या बच्चे के किसी मील में आप डाल सकती हैं। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए एप्पल की जो प्यूरी है वो बनाती थी, तो उसमें पनीर डाल देती थी क्रश करके, या फिर जब मैं एप्पल की खीर बनाती थी तो तब उसमें मैं डाल देती थी। जैसे कोई भी मैं मील बना रही हूँ तो उसमें मैं डाल देती थी। इस तरीके से मैंने पनीर को अपनी बेटी के साथ इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ पनीर के अंदर कितनी चीज़ें हैं जो बच्चे तक पहुँचती हैं। अगर पनीर आप घर पर निकाल कर बच्चे को खिलाती हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मार्केट का पनीर मुझे लगता है कि एक माँ के लिए थोड़ा-सा ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद घर पर पनीर निकाल कर बच्चे को खिलाएँ तो बहुत अच्छा है, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। पनीर के अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पनीर के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो ये एक सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है कि बच्चे को पनीर खिलाने से उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है, बच्चा जो है वो एक्टिव हो जाता है, और साथ ही साथ बच्चे का अच्छा वेट गेन भी होता है। साथ ही माल न्यूट्रिशन को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये जानना है कि आप जब पनीर खिला रहे हैं तो कई बच्चों को ऐसा होता है कि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध के कुछ प्रोडक्ट्स से एलर्जी भी होती है। तो आपको बस जब भी आप बच्चे को पहली बार इंट्रोड्यूस करें तो आप 1 दिन दीजिए, उसके बाद 2 दिन ये देखिए कि बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिलें और डॉक्टर से बताएं कि आपने पनीर कितनी क्वांटिटी में कैसे खिलाया। तो डॉक्टर आपको सही एडवाइस देंगे कि आपको आगे बच्चे को कितना पनीर खिलाना है या डेयरी प्रोडक्ट्स खिलाने भी हैं या नहीं, क्योंकि ये भी एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम कई बच्चों में आ जाता है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स से उनको एलर्जी होती है। तो ये इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, स्पेशली पनीर देते वक़्त, या फिर पनीर के अलावा जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज़ हो गया, ये सब देते वक़्त आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आप किसी भी तरह की कोई एलर्जी देख रहे हैं, बच्चा ज़्यादा रोता है या बच्चे को लूज़ मोशन हो गए हैं या बच्चे की पॉटी में थोड़े कलर डिफरेंस हो गए हैं, तो ये चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी है। तो इस तरीके से आप बच्चे के साथ पनीर को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि बच्चे को भी सभी न्यूट्रिशन मिले और बच्चे को नुकसान भी ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इसी तरह के और आपके पास कुछ टॉपिक हैं जिस पर आप कंफ्यूज रहती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।